Welcome to the Factify GS. In this topic, we will cover the topic related to dowry deaths in India, and it's very important for the upcoming CFF exam. So, as you know, that CFF exams will very near, around 50 days बचे हैं. तो we will cover these kind of topics. Around we will cover 100 to 120 topics, and in every topic we will just cover it around 10 to 15 minutes, and it's very useful. And also we discuss that how to write it. तो जैसे when we write any topic like dowry deaths हो गया या फिर any kind of topic, चाहे हीट वेव्स वाला हो गया है ना, हीट वेव्स वाला हो गया या फिर कोई और टॉपिक्स है जो भी न्यूज़ में चल रहा है, तो उसमें हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक तो डाटा, एक वे ऑफ राइटिंग. डाटा में वी विल राइट मैनी काइंड ऑफ डाटा, लाइक कि भाई डाटा तो अगर किसको याद है तो लिख देगा, अदरवाइज़ वो नहीं लिख पाएगा है. और अगर आपके पास वे ऑफ राइटिंग है, लाइक आप इमोशनल कनेक्ट बना पा रहे हैं एग्जामिनर से, और आपकी रेशनल थिंकिंग बहुत अच्छी है, आप पॉइंट्स को कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो यू विल हैव एन एज इन द एग्जामिनेशन. एंड इट्स ट्रू, वेरी ट्रू. तो वी विल कवर इट दीज डायमेंशन कि भाई कैसे आपको इमोशनल कनेक्शन बनाना है, या फिर आप अगर आपके पास डाटा भी ना हो तो भी आप कैसे लिख सकते हो, तो ये सब चीज़ें कवर करेंगे. तो पहले तो थोड़ा डाटा पढ़ लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कि भाई इंडिया में एवरी ईयर, मतलब 2024 की बात है कि भाई 5737 डेथ्स हुई है ड्यू टू डाउरी डिमांड्स है, और हर दिन 15 से 16 लोग मरते हैं इसकी वजह से. और ट्रेंड अभी डिक्लाइनिंग है, बट स्टिल अलार्मिंग है. इतना ज़्यादा डिक्लाइनिंग नहीं है कि भाई एकदम ही हमने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया, ईयर बाय ईयर इम्प्रूव हो रहा है, बट इट्स स्टिल अलार्मिंग. और 8000 पीपल पहले 2010 में एनुअली डेथ होती थी 8000 पीपल की, बट अभी ये घट के अराउंड 6000 बचे हैं. तो वी इम्प्रूव इट, बट यू नो देयर इज़ अ डिकेड. 2010 से 2024 तक 14 ईयर्स हो गए, बट वी विल जस्ट रिड्यूस इट अराउंड 3000 डेथ्स. एंड टॉप परफॉर्मर वैसे भी यूपी होता है इसमें, एंड 2 डेथ्स हुई यूपी में, उसके बाद बिहार है ही, सेकंड पे बिहार है. और अब व्हेन वी राइट एनी टॉपिक, तो वी विल सी इट एज एन, भाई पहले तो हम इंट्रो लिख देंगे. इंट्रो में इफ़ यू वांट टू इनकलकेट डाटा तो डाटा इनकलकेट कर देना. अदरवाइज वेरी सिंपल वे ये है कि भाई उस टॉपिक के बारे में कुछ लिखो, उसकी अलार्मिंग कंडीशन क्या है अभी इंडिया में, उसके अलावा आगे हम इस पे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. और उसके बाद बॉडी में अगर जैसे डाउरी डेथ्स है तो उसके रीजंस क्या क्या है, रीजंस लाइक किसकी वजह से डाउरी डेथ्स ज़्यादा हो रही है. और उसके बाद इसके इम्पैक्ट, गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए, लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और भी बहुत सारे इनिशिएटिव है, वो सब लिख सकते हैं. और उसके बाद में वे फॉरवर्ड, क्या क्या किया जा सकता है, व्हाट शुड गवर्नमेंट डू टू इम्प्रूव इट. एंड उसके बाद में कंक्लूजन. तो 6 पैरा में किसी भी ऐसे को लिखना है और इजीली कंप्लीट करना है इसे. और नाउ वी विल डिस्कस कि भाई रीजंस क्या क्या है. रीजंस बहुत सारे हैं. हर एक रीजन को जब हम कनेक्ट करेंगे, लाइक जैसे अंडर रिपोर्टिंग है, तो बहुत सारी केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं होते. लाइक जैसे यूपी में जैसे 2122 डेथ्स हुई है, बहुत सारे केसेस है, थाउजेंड्स ऑफ केसेस होते हैं, बट रिपोर्ट बस 100 ऑफ केसेस रिपोर्ट होते हैं. तो इट्स वेरी अलार्मिंग कंडीशन. और उसके बाद पुअर इम्प्लीमेंटेशन है. भाई कोई भी पॉलिसी आ रही है गवर्नमेंट की, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इम्प्लीमेंटेशन. अगर उसका ये पॉइंट तो हम किसी में भी डाल सकते हैं, लाइक कि भाई जैसे कोई टॉपिक आ गया कि भाई हीट वेव्स है और एनीथिंग एल्स, न्यूक्लियर पॉलिसी मान लो, न्यूक्लियर पॉलिसी जैसे शांति बिल आया अभी, तो इसमें भी हम पुअर इम्प्लीमेंटेशन को मेंशन कर सकते हैं कि भाई पुअर इम्प्लीमेंटेशन की वजह से न्यूक्लियर एनर्जी में दिक्कत आ रही है, एक चैलेंज है. पुअर इम्प्लीमेंटेशन हो गई, इंस्टीट्यूशनल गैप्स हो गए. तो पुअर इम्प्लीमेंटेशन एक ऐसा पॉइंट है जो हम एवरी टॉपिक में, जैसे वुमेन से रिलेटेड कोई टॉपिक आ गया, या फिर सोसाइटी से रिलेटेड कोई टॉपिक आ गया, एजुकेशन से रिलेटेड कोई टॉपिक आ गया, तो उसमें हम पुअर इम्प्लीमेंटेशन डाल सकते हैं. तो ऐसे कुछ पॉइंट्स डायमेंशन उठाओ, उसको इस तरीके से मेंशन करो कि वो सब में कवर हो जाए ऑलमोस्ट. तो इट्स वेरी यूज़फुल. और
एविडेंटली हर्डल्स, और मतलब भाई कोई वुमेन है उसके लिए रिपोर्ट करना वैसे भी दिक्कत है, और सोशल स्टिग्मा है, बहुत सारी हर्डल्स है, तो इन हर्डल्स को दूर करना है, ये भी एक रीज़न है। और पुलिस अपैथी, हाँ, पुलिस एपैथेटिक बिहेवियर करती रिगार्डिंग वुमेन और रिगार्डिंग दीज केसेस, है ना। और इफ वुमेन हैव डेयर टू रिपोर्ट इट, फिर भी उनकी जो आवाज़ है उनको दबाने की कोशिश की जाती है, तो ये सब लिख सकते हैं। और कॉमर्शलाइजेशन ऑफ मैरिजेस, ये भी एक रीज़न है। और हॉस्टाइल विटनेस, जो विटनेसेस होते हैं इसमें वो काफ़ी हॉस्टाइल होते हैं, तो वुमेन हैव फियर कि भाई अगर मैंने रिपोर्ट कर भी दिया तो इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया। भाई बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, तो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया तो उसके नुकसान है, तो ये भी हो सकता है। और ट्रायल्स को बहुत डिलेड किया जा रहा है ना। वैसे भी बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं, उसमें डाउरी डेथ्स के केसेस भी, मतलब पहले तो केस रिपोर्ट होते हैं, फिर उसके बाद अगर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा, फिर तभी तो वो सुसाइड वगैरह करते हैं या फिर उसी के कारण डेथ होती है। और ऐसे को स्टार्ट करने के अलग अलग तरीके, जैसे तुम एनेक्डोट से भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे 8th क्लास की जो NCERT है उसमें एक फंडामेंटल राइट से रिलेटेड एक छोटा सा एनेक्डोट है कि भाई एक महिला है, उसका नाम आई डोंट नो क्या है, बट कुछ भी नाम मान लो, जैसे सुमिता मान लो या फिर कुछ, तो उसकी डेथ हो गई ड्यू टू द फायर। भाई उन्होंने ऐसे दिखाया फैमिली वालों ने कि भाई उसकी डेथ हुई है फायर एक्सीडेंट की वजह से, बट एक्चुअली उसे जलाया गया था बिकॉज ऑफ डाउरी डिमांड्स। तो वो एनेक्डोट छोटा सा मेंशन करके और उसके बाद उसकी फ्लॉज बता सकते हो क्या, कि भाई लोग कैसे जो कानून में जो फ्लॉज है उसका यूज करते हैं। और उसके बाद डीप रूटेड जेंडर इनइक्वालिटी, जैसे पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो उसमें एवरी पर्सन हैज़ दैट मेंटेलिटी, मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है तो उस हिसाब से ही सोचेगी, तो ये रीजंस है। अब फटाफट हम देख लेते हैं, कुछ रिपोर्ट आएगी तो किसका डाटा मेंशन करना है। जैसे NCRB नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो है, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, तो उसका हम डाटा मेंशन कर सकते हैं कि भाई इंडिया में एक रिपोर्ट आई थी क्राइम इन इंडिया 2023, इसके अकॉर्डिंग 15,000 केसेस रजिस्टर्ड हुए, बट स्टिल उसके बाद भी 6156 डेथ्स हो गई डाउरी अराउंड कंट्री। इतने सारे केसेज हैं, मतलब बहुत सारे पेंडिंग रह रहे हैं, ट्रायल्स डिले हो रहे थे, तो इसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, जो भी मतलब विक्टिम है उसकी वजह से डेथ भी उनके लिए ऑप्शन खुल रहा है। और एक्ट और स्टेप क्या क्या है, जैसे एक एक्ट है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, एक सेक्शन 304B IPC के अकॉर्डिंग अगर कोई डाउरी में पकड़ा जाता है या फिर फिजिकली हार्म किया जाता है, हैरेस किया जाता है वेमेन को, तो उसको अच्छी खासी सज़ा मिलती है, लाइक 7 years और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ये सब। और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इससे जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है वुमेन के साथ, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। और NGO जैसे जागोरी जैसे NGO है, ये मतलब अगर रिपोर्ट आई तो आप ऐसे NGO को मेंशन कर सकते हो ताकि इससे इजी हो। और वे फॉरवर्ड में क्या लिखना भाई, अवेयरनेस कैंपेन, ये तो लगभग ऑलमोस्ट सब में ही करना है अवेयरनेस कैंपेन। और लीगल काउंसलिंग है, लीगल काउंसलिंग का जो तरीका है वो भी अच्छा है। और वुमेन एम्पावरमेंट है, इनिशिएटिव है, वुमेन एम्पावरमेंट है इनिशिएटिव, वो ले सकते हैं। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, ये भी स्कीम है, इसको मेंशन कर सकते हैं। वुमेन एजुकेशन है, वुमेन एजुकेशन को अगर हम प्रमोट करेंगे तो इससे क्या होगा भाई, वुमेन को ज़्यादा नॉलेज होगी, ज़्यादा अवेयर होगी वो इस चीज़ को लेके कि भाई कैसे रिपोर्ट करनी है, क्या प्रोसेस होती है, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और क्या, कलेक्टिव सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब एज अ सोसाइटी when we live in a society, तो it's our responsibility to clean our society, to responsible towards the society। तो अगर कलेक्टिव सोसाइटल रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो केसेज अपना आप ही कम आएंगे, सोशल स्टिग्मा कम होगा, सोशल प्रेशर कम होगा वुमेन पे। और मतलब एज अ सोसाइटी इफ़ वी वन ना, देन वुमेन्स आर लिव सेफली इन द सोसाइटी। यू कैन मेक अ कोट रिगार्डिंग दिस इन द इंट्रो, ओके। और कंक्लूजन में भी आप कोट बना सकते हो, सिंपल, ओके। तो इफ़ यू लाइक इट देन लाइक इट, और आगे बता सकते हो आप कुछ और टॉपिक्स लाया जाए तो।